सरकार भाई, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा सवाल आंसर करने वाले हैं जिसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको एक पुराना फ्लैगशिप फोन खरीदना चाहिए या फिर जो भी फोन आपको उस प्राइस रेंज में देखने को मिल रहा है उसको ब्रांड न्यू खरीदना चाहिए। एक तरफ हमारे पास S22 अल्ट्रा है जो कि सैमसंग का फ्लैगशिप था, यानी कि सबसे महंगा फोन था एक जमाने में, और दूसरी तरफ हमारे पास सैमसंग का A57 है। और आज की डेट में इन दोनों का प्राइस टैग बराबर है, बस फर्क ये है कि ये पुराना है और ये नया है। हम कंपेयर करेंगे कि क्या हमें पुराना फोन खरीदना चाहिए या नया फोन खरीदना चाहिए। इस तरह की वीडियोस बनाने में पैसे भी बहुत लगते हैं, टाइम भी बहुत लगता है, एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि इस तरह की और बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। एंड बाय द वे, जिन लोगों ने 3 मिलियन फॉलोअर्स होने से पहले सब्सक्राइब कर लिया वो एक बहुत बड़े, इनफैक्ट इस चैनल के सबसे बड़े गिव अवे का भी पार्ट बनने वाले हैं, और इसे वो लोग होंगे जो कि 3 मिलियन कंप्लीट होने से पहले सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब, आप वीडियोस देख रहे हैं, पसंद आती हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी गिव अवे का पार्ट बन जाएं। अच्छा, गिव अवे के अंदर शामिल होने के लिए एक चीज और है, मुझे बता दो कि आप लोगों का पहला सैमसंग का फोन कौन सा था, और अगर आपने कभी सैमसंग यूज नहीं किया तो आपके इर्द गिर्द अगर किसी बंदे ने सैमसंग यूज किया है तो आपके माइंड में पहला सैमसंग का फोन कौन सा आता है, नीचे कमेंट्स के अंदर बता दो। अच्छा, हमारे पास S22 अल्ट्रा है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में PTA अप्रूव्ड आपको 160 से 70 की रेंज में देखने को मिल जाता है, और दूसरी तरफ उसी रेंज में अगर आप नया फोन लेने जाते हैं तो आपको सैमसंग का ही A57 देखने को मिल जाता है। दोनों ही 5G डिवाइसेस हैं और इन दोनों को ही हम कंपेयर करने वाले हैं। स्ट्रेट अप पहली चीज जो कि यहाँ पर कंपेयर करने वाली है वो है इन मोबाइल फोन्स का डिजाइन। अब डिजाइन एक सब्जेक्टिव चीज है, बट अगर आप इन दोनों फोन्स को साइड बाय साइड रखेंगे तो ऑब्वियसली जो S22 अल्ट्रा है उसका डिजाइन ज्यादा नंबर ले जाता है, क्योंकि दूर से पता लगता है कि ये सैमसंग की S सीरीज का फोन है और वो भी उनका अल्ट्रा सीरीज का फोन है। इसका जो डिजाइन है वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इसके अंदर थोड़ी सी प्रीमियम वाइब भी आ जाती है। ऑल्दो ये बात जरूर है कि अगर आपके लिए यूजेबिलिटी मैटर करती है तो यूज करने में A57 ज्यादा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि ये पतला भी है और इसका वजन भी कम है, और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो अब बहुत बेहतर हो गए हैं। S22 अल्ट्रा के जो कॉर्नर्स थे वो एज पर चुभा करते थे, लेकिन S22 अल्ट्रा आपको एक फ्लैगशिप फील जो है वो डेफिनेटली प्रोवाइड करता है। और डिजाइन में एक मेजर चेंज ये भी है कि यहाँ पर आपको नीचे वाली साइड पर जो S पेन की सपोर्ट है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप बात करते हैं डिजाइन और ड्यूरेबिलिटी वाली साइड की, तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप ये फोन जमीन पर फेंक देते हैं या इस फोन पे स्क्रैच पड़ने की बात आती है तो दोनों ही फोन्स एक जैसा ही परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही फोन्स के अंदर एल्यूमिनियम को यूज किया गया है और दोनों ही फोन्स के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की अगर आप बात करते हैं तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि डिस्प्ले में तो डेफिनेटली सैमसंग का S22 अल्ट्रा बीट कर देगा A57 को, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल रियलिटी ये है कि जो A57 है, अगर आप इसकी ब्राइटनेस की बात करते हैं तो दिस एक्चुअली कम्स विद बेटर ब्राइटनेस देन S22 अल्ट्रा, और अगर आप इसको बाहर आउटडोर में यूज कर रहे हैं तो इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस फील भी बेहतर होती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप यूजेबिलिटी की अगेन बात करते हैं तो इसका डिस्प्ले बेहतर रहने वाला है। बट ऐसा नहीं है कि S22 अल्ट्रा के डिस्प्ले में कुछ नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कर्व्ड एमोलेड मिल जाता है, जिसको सैमसंग डायनामिक एमोलेड बोलता है, जिसका मतलब ये है कि डिस्प्ले बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होने वाला है एज कंपेयर टू A57, और इसके अंदर अगेन S पेन की जो सपोर्ट है वो भी मौजूद है। अब ये आपका फैसला है कि आपने बेसिकली यूजेबिलिटी को टारगेट करना है या आपने शशके मारने हैं। उसकी रीजन ये है कि ये फोन अगर गिरा तो इसका जो डिस्प्ले है वो कई गुना ज्यादा महंगा है एज कंपेयर टू A57, और A57 क्योंकि आप ब्रांड न्यू खरीद रहे होंगे तो उसके डिस्प्ले के खराब होने के चांसेस भी कम हैं, क्योंकि वहां पर आपको वारंटी मिल जाती है। भाई, जिस तरह एक गाड़ी उसके इंजन से पहचानी जाती है उसी तरह मोबाइल फोन जो है वो उसके प्रोसेसर से पहचाना जाता है। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर S22 अल्ट्रा की, तो इसके अंदर जो प्रोसेसर आता है वो अपने जमाने का सबसे टॉप प्रोसेसर था, यानी कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। और अगर आप बात करते हैं A57 की, तो यहां पर सैमसंग का अपना Exynos 1680 का चिप देखने को मिल जाता है। अब अगर आप इन प्रोसेसर्स की बात करते हैं तो सुनने में तो यही लगता है कि स्नैपड्रैगन डेफिनेटली इससे ज्यादा पावरफुल होगा और स्नैपड्रैगन वाकई ही गेमिंग में इससे ऊपर चला जाएगा। बट रियलिटी ये है कि अगर आप रॉ परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये जो फ्लैगशिप फोन है
इसकी परफॉर्मेंस ये मोबाइल फोन ब्रांड न्यू कंडीशन में भी बीट कर रहा है। मतलब Antutu स्कोर की अगर आप बात करते हैं तो Exynos 1680 बेहतर स्कोर प्रोवाइड कर देता है। अगर आप बात करते हैं इसकी रॉ परफॉर्मेंस की तो वहां पर भी इसका जो प्रोसेसर है वो बेहतर है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ओवरऑल आपको Snapdragon 8 Gen 1 ही रिकमेंड करूंगा। उसकी रीजन ये है कि ये प्रोसेसर गेम्स के अंदर ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, क्योंकि हर फ्लैगशिप फोन के अंदर ये प्रोसेसर आया था। ऑन दी फ्लिप साइड जो A57 वाला प्रोसेसर है वो सिर्फ सैमसंग के फोन्स में आता है। तो प्रोसेसर वाली साइड से आपको S22 Ultra बेहतर जरूर मिल जाता है, बट ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है जो कि रियल लाइफ के अंदर आप लोग नोटिस कर सकें। यार किसी मोबाइल फोन में जितना उसका हार्डवेयर और प्रोसेसर मैटर करता है उतना ही उसका सॉफ्टवेयर भी मैटर करता है। और ऑन पेपर अगर आप खुद जाकर देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि दोनों फोन्स के अंदर ही Android 16 आ रहा है, बट रियलिटी इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों ही फोन्स के अंदर Android 16 है, ये सबको पता है, बट S22 Ultra के अंदर Android 16 उसका आखिरी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट है जो कि आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब ये फोन लॉन्च हुआ था सैमसंग 4 साल की गारंटी दिया करता था अपने फ्लैगशिप फोन्स के लिए, जो कि इसके लिए पूरी हो गई है। जिसका मतलब यह है कि Android 17 आपको S22 Ultra में मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। देयर इज अ हाई चांस कि नहीं आएगा। ऑन दी फ्लिप साइड क्योंकि A57 अब लॉन्च हो रहा है तो Android 16 के साथ ये फोन लॉन्च हुआ है और इसके साथ 6 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स की गारंटी सैमसंग ने की है। जिसका मतलब ये है कि Android 22 तक इसके अंदर सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आने वाली हैं, तब तक ये मोबाइल फोन खत्म हो चुका होगा। तो सॉफ्टवेयर वाली साइड से जो सैमसंग का A57 है वो अभी के लिए मेरे ख्याल से आगे चला जाता है। बट एक बात जरूर है कि ये जो फोन है, क्योंकि ये फ्लैगशिप फोन है, तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर मौजूद है अभी Android 16 पे वो A57 से बेहतर है, क्योंकि Galaxy AI के काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जिनमें नोट असिस्ट, कॉल असिस्ट वगैरह आ जाता है, जो कि सैमसंग सिर्फ अपनी S सीरीज को देती है। जिसका मतलब यह है कि अगर आप हाई एंड फीचर्स की बात करते हैं तो वो S22 Ultra में अभी अवेलेबल हैं, बट अगर आप आने वाले टाइम की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स के साथ आएगा और इसमें अपडेट्स नहीं आने वाली। सॉफ्टवेयर के अलावा एक और अजीबो गरीब किस्म का मैं कहूँगा सरप्राइज जो हमें देखने को मिला है वो ये है, और ये बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कि दोनों ही फोन्स के अंदर आपको अच्छे ड्यूल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। बट सरप्राइजिंगली सैमसंग ने A57 के जो स्पीकर सिस्टम है उसको इतना बेहतर बना दिया है कि वो बड़े ही आराम से S22 Ultra को बीट कर लेता है। तो अगर स्पीकर की क्वालिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसमें भी A57 S22 Ultra से बेहतर रहने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें तो चुप करके जाकर A57 खरीद लेना चाहिए। वेल मैं भी यही सोच रहा था। उसके बाद बात शुरू हो गई कैमरास की, और यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। उसकी रीज़न ये है कि S22 Ultra के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको सिर्फ 50 मेगापिक्सल देखने को मिल रहा है। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का है, जबकि S22 Ultra 40 मेगापिक्सल के साथ आता है। इसके अलावा भी S22 Ultra की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन की प्रोसेसिंग है। तो एज फार एज द कैमरा क्वालिटी इज कंसर्न, हमने दोनों फोन से पिक्चर्स खींची है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। S22 Ultra से खिंची हुई पिक्चर्स के अंदर ज़्यादा डिटेल रहती है, एंड ओवरऑल जो इमेजेस हैं उनकी जो कलर क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतर रहती है। तो अगर आपके लिए इमेज क्वालिटी मैटर करती है तो S22 Ultra डेफिनेटली एक विनर फोन रहने वाला है व्हेन इट कम्स टू द कैमरा क्वालिटी। और ये सिर्फ पिक्चर्स में नहीं है, पिक्चर्स में तो फिर भी दोनों फोन्स किसी हद तक करीब आ जाते हैं। जहां पर सबसे ज्यादा डिफरेंस आने वाला है वो है इन मोबाइल फोन्स के अंदर मौजूद वीडियो का। S22 Ultra फ्रंट कैमरा में भी 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड आपको प्रोवाइड करता है, जबकि ये फ्रंट कैमरा में सिर्फ 4K 30 FPS प्रोवाइड करता है। और अगर आप बैक कैमरा की बात करते हैं तो चीजें बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती हैं। उसकी रीजन ये है कि S22 Ultra बैक कैमरा में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके लिए वीडियो क्वालिटी मैटर करती है तो दोनों फोन्स में क्लियर विनर जो है वो S22 Ultra रहने वाला है। दोनों ही मोबाइल फोन्स के अंदर अगर आप AI पे क्लिक करेंगे तो AI एडिटिंग की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, बट दोनों का ही जो AI का सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है। S22 Ultra में सैमसंग का जनरेटिव एडिट है, जिसका मतलब ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर इस शर्ट को सेलेक्ट कर लूँ तो ये जो मोबाइल फ़ोन है मुझे उसकी बेस पे जनरेटिव एडिट प्रोवाइड कर सकता है, और ये एक्सपैंड और फिल भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि इसने मुझे यहाँ पर जनरेटिव एडिट जो है वो दे दिया है, और मैं इसको इरेज भी कर सकता हूँ
और मैं इसको मूव अराउंड भी कर सकता हूं, तो ये चीज़ ज़रूर है। जबकि अगर आप बात करते हैं A57 की, तो यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड इफेक्ट है, रीमास्टर है और ऑब्जेक्ट इरेजर है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ फ्लैगशिप मोबाइल फोन। कैमराज में सिंपल सा आंसर है कि अगर आपके लिए कैमरा मैटर करता है तो S22 अल्ट्रा आपके लिए बेहतर ऑप्शन होने वाली है। कैमरा में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इस फोन के अंदर आपको 4 कैमरास मिलते हैं और ये 4 डिफरेंट फोकल लेंस प्रोवाइड करते हैं, अल्ट्रा वाइड, वाइड, जूम, एक्सट्रीम जूम। जबकि इस मोबाइल फोन के अंदर 3 कैमरास हैं, लेकिन आपको फोकल लेंस सिर्फ 2 मिलती हैं, वाइड और अल्ट्रा वाइड, दैट्स इट। इसके अंदर कोई भी जूम कैमरा नहीं दिया गया, जिसका मतलब यह है कि अगर जूम फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो S22 अल्ट्रा इज अ डेफिनेट विनर। बैटरी की अगर आप बात करते हैं तो अगेन बैटरी एक ऐसा एरिया है जो कि ऑन पेपर देखने में बहुत सिमिलर लगता है। दोनों ही फोन्स के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई है और दोनों ही फोन्स 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। डिफरेंस कहां पर आता है? डिफरेंस ये है कि अगर आप S22 अल्ट्रा लेंगे तो आप 3-4 साल पुरानी बैटरी खरीद रहे होंगे, और अगर आप A57 लेंगे तो आप ब्रांड न्यू सैमसंग की बैटरी खरीद रहे होंगे, और ये जो सैमसंग की बैटरी है ये पहले से ज्यादा मैच्योर भी हो गई है। जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो वहां पर A57 आपको बेहतर बैटरी भी प्रोवाइड करने वाला है। एंड सैमसंग के अगर आप S22 अल्ट्रा की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया है कि शश के हमेशा इसमें ज्यादा रहेंगे, तो वायरलेस चार्जिंग और इस तरह की जो चीजें हैं वो इस फोन के अंदर अवेलेबल है। एंड दिस आल्सो सपोर्ट्स रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, तो वो चीज जो है इस मोबाइल फोन को यूनिक बना देती है। जबकि A57 ओवरऑल एक ज्यादा एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ आपको प्रोवाइड करेगा। आसान अल्फाज में अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बड़ी सिंपल होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि अगर आपको आज शशके चाहिए, लाइक यू वांट टू बाय अ फोन जिसको आप अगले साल जब इस्तेमाल करें तो आपको वो मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड करे, आप जब जाकर उसको मीटिंग्स में रखें तो वो नजर आए कि आपने एक फ्लैगशिप फोन रखा हुआ है और आपको किसी भी चीज पे आज कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर S22 अल्ट्रा। इसमें आपको वारंटी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो जाएगा, इसमें अपडेट्स नहीं आएंगी, बट यस ओवरऑल आज ये एक बेहतर डिवाइस है। अगर आप वो बंदा है जो कि एक फोन खरीदना चाहता है और उसके बाद ये चाहता है कि अगले आने वाले 2-3 साल उसको तंगी ना आए और वो ये चाहता है कि फोन को वो रखे और भूल जाए, तो भाई फिर जो फोन आपको मैं रिकमेंड करूंगा वो सैमसंग का A57 होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर आपको साल की वारंटी मिल जाएगी और 6 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, तो आने वाले टाइम में ये फोन एक लंबी ऑप्शन होने वाला है। जबकि ये जो मोबाइल फोन है इसको आप एंड ऑफ द लाइफ कह सकते हैं। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि दोनों ही फोन्स की रिपेयरेबिलिटी में भी A57 बेहतर रहने वाला है, तो डिसीजन आपका रहेगा। बट आई होप ये वीडियो आपको क्लियर कर चुकी होगी कि आपको यूज फोन पे जाना है या आपको नए फोन पे जाना है। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, डिसीजन आपका है। 4 बार नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।